हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 की चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक बने रहिए। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोम्पल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका। ये जो कोम्पल का बुक है, इसके चैप्टर नंबर 16 को उठाते हैं और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों देख सकते हो, पाठ 16 मरता क्या ना करता। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों मरता क्या ना करता। पाठ 16 है मरता क्या ना करता। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। तो क में कह रहा है अक्ल बड़ी या भैंस। कह रहा है अक्ल बड़ी या भैंस। तो इसका अर्थ लिखेंगे शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति का बड़ा होना। शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति का बड़ा होना। ख में कह रहा है अंधों का काना राजा। अंधों का काना राजा। इसका अर्थ लिखेंगे मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा आदमी सम्मान पा लेता है। मूर्ख के बीच कम पढ़ा लिखा आदमी सम्मान पा लेता है। मूर्ख के बीच कम पढ़ा लिखा आदमी सम्मान पा लेता है। कह रहा है ग में आप बैल मुझे मार। आप बैल मुझे मार। अपने लिए मुसीबत स्वयं खड़ा करना। अपने लिए मुसीबत स्वयं खड़ा करना। कह रहा है प्यारे बच्चों घ में एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ लिखेंगे एक ही वस्तु को चाहने वाले अनेक होना। एक ही वस्तु को चाहने वाले अनेक होना। एक ही वस्तु को चाहने वाले अनेक होना। कह रहे अंग में एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक दोष होना। एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक दोष होना। कह रहा है च में कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला गीला। इसका अर्थ होगा कमी और कमी होना। कमी में और कमी होना। कमी में और कमी होना। कह रहा है छ में क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक पंथ दो कागज। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। तो इसका अर्थ लिखेंगे एक काम करते समय दूसरा काम भी हो जाना। एक काम करते समय दूसरा काम भी हो जाना। घम ज में कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम करने पर भी अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना। अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना। झ में कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी। सही न्याय करना। सही न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी। सही न्याय करना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। इसका वाक्य बनाएंगे। क में कह रहा है प्यारे बच्चों रोज रोज। क में कह रहा है रोज रोज। रोज रोज हो रही गर्मी से मैं पूरी तरह परेशान हो गया। रोज रोज हो रही गर्मी से मैं पूरी तरह परेशान हो गया हूँ। ख में धीरे धीरे। ख में कह रहा है धीरे धीरे। चाय हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए। चाय हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए। ग में कह रहा है जोर जोर। जोर जोर से मत चिल्लाओ नहीं तो गोलू की नींद जग जाएगा। जोर जोर से मत चिल्लाओ नहीं तो गोलू की नींद जग जाएगा। गोलू नींद से जग जाएगा। कई कई। घर में कह रहा है कई कई। अमन काम में इतना मग्न है कि कई कई दिनों बाद घर पर आ जाता है। अमन काम में इतना मग्न है कि कई कई दिनों बाद घर आ जाता है। अंकल में कह रहा है खुशी खुशी। जब तक स्कूल में छुट्टी होती है तब जब स्कूल में छुट्टी होती है तब बच्चे खुशी खुशी अपने घर आते हैं। जब स्कूल में छुट्टी होती है तब बच्चे खुशी खुशी अपने घर आते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ओखली और मुसल का चित्र बनाइए। ओखली और मुसल का चित्र बनाइए। ये जो बॉक्स दिख रहा है प्यारे बच्चों, इस बॉक्स में तुम लोगों को अपने से
एक ओखली और एक मूसल का चित्र बनाना सब, अपने से बना लेना सब। प्यारे बच्चों, ये जो चित्र बॉक्स है, इस बॉक्स में अपने से एक बहुत सुंदर एक ओखली और एक मूसल का चित्र बना लेना सब। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो दिए कह रहा है क में, जिसकी आने की कोई निश्चित तिथि ना हो, जिसको आने की कोई निश्चित तिथि न हो उसको अतिथि कहेंगे। जिसको जान पहचान न हो उसको अनजान। जिसे जान पहचान न हो अनजान। दिन का दूसरा पहर दोपहर, दिन का दूसरा पहर दोपहर। ध्यान में डूबा हुआ ध्यान मग्न, ध्यान में डूबा हुआ ध्यान मग्न। जिससे भूख लगी हो, जिसे भूख लगी हो भूखा, जिसे भूख लगी हो भूखा। और है प्यारे बच्चों, नीचे दी गई वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। नीचे दी गई वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। तो कह रहे क में, लक्ष्मी पड़ोसियों से पैसे उधार में लाती थी, ये सही है। लक्ष्मी पड़ोसी से उधार में पैसा लाती थी, सही है। लक्ष्मी से मेहमान मुसल मांग रहे थे, ये गलत है। लक्ष्मी से मेहमान मुसल मांग रहे थे, ये प्यारे बच्चों गलत है। लक्ष्मी अपने पति के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहती थी, ये भी गलत है। लक्ष्मी अपने पति के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहती थी, ये गलत है। लक्ष्मी दो अजनबियों को देखकर काफी खुश हो गई, ये गलत है प्यारे बच्चों। लक्ष्मी दो अजनबियों को देखकर काफी खुश हो गई, ये गलत है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या उपाय करते? अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या उपाय करते? तो मैंने लिखा है, यदि मैं लक्ष्मी की जगह होता तो मेहमानों को भोजन करा देता, क्योंकि मेहमान साक्षात भगवान के रूप होते हैं। यदि मैं लक्ष्मी की जगह होता तो मेहमानों को भोजन करा देता, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो साक्षात भगवान के रूप होते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, अगर आप विष्णु पंडित की जगह होते तो क्या करते? अगर आप विष्णु पंडित की जगह होते तो क्या करते? तो मैंने लिखा है, अगर मैं विष्णु की जगह होता तो मैं उनकी घर की परिस्थिति समझने के बाद यह निर्णय लेता कि मेहमानों को बुलाऊं या ना बुलाऊं। प्यारे बच्चों, अगर मैं विष्णु की जगह होता तो अपने घर की परिस्थितियों को समझने के बाद ही यह निर्णय लेता कि मेहमानों को घर बुलाऊं या नहीं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, आपके घर जब मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? आपके घर जब मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? तो मेरे घर जब भी मेहमान आते हैं तब सर्वप्रथम मैं उनका नमस्कार या पैर छूकर उनका स्वागत करता हूँ। उन्हें उनके उनकी इच्छा के अनुसार पानी, चाय, नाश्ता, खाने आदि देता हूँ। प्यारे बच्चों, जब भी मेरे घर में मेहमान आते हैं तब मैं उनका सर्वप्रथम उनका नमस्कार या पैर छूकर उनका स्वागत करता हूँ। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार पानी, चाय, नाश्ता आदि खाने की व्यवस्था करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपकी क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, आपकी पसंद के मेहमान कौन है और क्यों? आपकी पसंद के मेहमान कौन है और क्यों? तो प्यारे बच्चों, मेरे पसंद के मेहमान मौसा मौसी हैं, क्योंकि वे दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे लोग जब भी हमारे यहाँ आते हैं तब मेरे लिए कोई ना कोई उपहार जरूर लेकर आते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पसंद के मेहमान मेरे मौसा मौसी हैं, क्योंकि वे दोनों जब हमारे यहाँ आते हैं तब वे लोग मेरे लिए कोई ना कोई उपहार जरूर लाते हैं। मेरे मौसा मौसी जो हैं वो हमारे यहाँ जब भी आते हैं तब वे लोग हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में, आप किसके घर मेहमान बनकर जाना पसंद करेंगे और क्यों? आप किसके घर मेहमान बनकर जाना पसंद करेंगे और क्यों? इसका लेख मैंने लिखा है, मैं अपने नाना नानी के घर मेहमान बन के जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे जाने से वहाँ के लोग काफी खुश होते हैं और मैं वहाँ दिन भर खेला करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं अपने नाना नानी के घर मेहमान बनकर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग
क्योंकि वहाँ मेरे जाने से वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं और मैं दिन भर खेला करता हूँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो है बच्चा मछली मार रहा है, ये देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको मछली जो ये पक्षी खींच रहा है, वैसे ही इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, यदि आप होते तो स्वयं को किस प्रकार बचाते, विस्तार से लिखिए। यदि आप होते तो स्वयं को किस प्रकार बचाते, विस्तार से लिखिए। यदि आप वहां होते तो आप अपने को किस प्रकार बचाते, उसको लिखना है। तो मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, यदि मैं होता तो मछली को मारने नहीं जाता। यदि मैं होता तो मछली को मारने नहीं जाता। किसी भी जीव जंतु को हमें मारना नहीं चाहिए। हमें सभी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। सभी जीव जंतु जीना चाहते हैं, नहीं मरना नहीं चाहते। प्यारे बच्चों, यदि मैं होता तो मछली को मारने ही नहीं जाता। क्यों? किसी भी जीव जंतु को हमें मारना नहीं चाहिए। क्यों? हमें सभी जीवन की रक्षा सभी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। सभी जीव जंतु हैं, जीना चाहते हैं, नहीं मरना नहीं चाहते हैं। हमें जीवों को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देना चाहिए। हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। और कहे कहा भी गया है, अहिंसा ही परम धर्म है। और कहा भी गया है कि अहिंसा ही परम धर्म है। प्यारे बच्चों, हमें जीवों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर देना चाहिए। हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। और कहा भी गया है कि अहिंसा ही परम धर्म है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नीचे दी गई विज्ञप्ति को पढ़कर उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानव रहित रेलवे संपर्क पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है। इसको मानव रहित रेलवे संपर्क पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है। अपना वाहन संपर्क से 20 मीटर पहले रोक दे। आने वाली रेल की आवाज या हॉर्न ध्यान पूर्वक सुने। दाईं और बाईं ओर ध्यान से देखें। पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही वाहन पार करें। याद रहे, आपकी जिंदगी अमूल्य है। मानव रहित संपर्क लापरवाही पूर्वक पर पार करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानून अपराध है, जिसके लिए 1 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क में कह रहा है, रेलवे संपर्क किससे कहते हैं? रेलवे संपर्क किससे कहते हैं? तो जिस संपर्क पर मानव होते हैं उसे रेलवे संपर्क कहते हैं। जिस संपर्क पर मानव होते हैं उसे रेलवे संपर्क कहते हैं। इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर पार करते हैं। जिस संपर्क पर मानव होते हैं उसे रेलवे संपर्क कहते हैं। इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ रेलवे लाइन पार करते हैं। ख में कह रहा है प्यारे बच्चों, मानव रहित रेलवे संपर्क किसे कहते हैं? मानव रहित रेलवे संपर्क किसे कहते हैं? तो मानव रहित संपर्क उसे कहते हैं जिस संपर्क पर मानव नहीं रहते। मानव रहित संपर्क उसे कहते हैं जिस संपर्क पर मानव नहीं रहते हैं। ग में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मानव रहित रेलवे संपर्क लापरवाही पूर्वक पार करना किस अधिनियम का अंतर्गत कानून अपराध है? मानव रहित रेलवे संपर्क लापरवाही पूर्वक पार करना मोटर वाहन अधिनियम 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। घर में कह रहे प्यारे बच्चों, हमें रेलवे संपर्क से अपना वाहन कितनी दूरी पर रोक देना चाहिए? हमें रेलवे संपर्क पर अपना वाहन कितनी दूरी पर रोक देना चाहिए? हमें रेलवे संपर्क पर अपना वाहन 20 मीटर पहले रोक देना चाहिए। अंगा में कह रहे प्यारे बच्चों, रेलवे संपर्क पार करते समय किस किस आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए? रेलवे संपर्क पर
संपर्क पार करते समय आने वाली रेल की आवाज हॉर्न ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एक लोक कथा लिखिए। एक लोक कथा लिखिए। तो मैंने एक लोक कथा लिखा है प्यारे बच्चों। एक बार एक जंगल में दो बंदर रहते थे। एक बार एक जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। हमेशा खुशी की तरह जंगल में मौज मस्ती करते हुए मौज मस्ती करते थे करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर घूम रहे थे कि अचानक से एक उनमें से एक बंदर की पैर फिसल जाता है और वो नीचे दलदल में गिर जाता है। दलदल होता है प्यारे बच्चों, जहाँ पे मिट्टी पानी के बहुत ज्यादा दलदल होता है, दलदल में गिर जाता है। फिर फिर उसको बचाने के लिए दूसरा बंदर भी दलदल में कूद पड़ता है। तो दूसरे बंदर ने कहा, देखो घबराना मत, हम कोशिश करेंगे, हम जरूर इस दलदल से निकल जाएंगे। लेकिन वो इतना घबरा गया और इतना डर गया कि वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगा और वो दलदल में ज्यादा नीचे गहराई तक चला गया और वो मर गया। दूसरा बंदर चाह कर भी उसको बचा ना सका। प्यारे बच्चों, ये ये सब अपने कॉपी में जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लेना सब। मेरे वीडियो समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।